तो ये नागा साधु कौन होते हैं? क्यों वो नागा का वेश धारण करते हैं? संन्यास परंपरा में नागा साधु की परंपरा है। सन्यासी जो नागा है वो शरीर को ही वस्त्र मानते हैं। अच्छा। शरीर तो वस्त्र ही है, क्योंकि इसको पहले भी छोड़ा है, अभी धारण किया है और फिर इसको छोड़ के यहाँ से चल देंगे, परमानेंट नहीं है। नागाओं का इतिहास कब से देखने को मिलता है? कब से नागाओं का ये प्रचलन चला है? 7वीं शताब्दी के आसपास उन्हीं सन्यासियों में से फौज बनाई गई। अच्छा। क्योंकि आक्रमण मुगलों का ही केवल नहीं हुआ है, बीच बीच में सनातन पे आक्रमण हमेशा होता रहा है। तो ये सेना बनी जिसका नाम था भैरव सेना, जो नागाओं की फौज थी, जो हथियारबंद। पहले सन्यासी हथियार वाले नहीं होते थे। अघोरी कौन होते हैं? अघोरियों में और नागा साधुओं में क्या डिफरेंस होता है? भगवान महादेव को अघोरी कहा गया। अघोर मतलब घोर कठिन तपस्या से भी पार जो चला जाए, वो है अघोर। ऐसा नहीं कि वेशभूषा बिगाड़ ले और कुछ भी करता रहे। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिकल टॉक्स के आज के इस सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज, जो कि जूना अखाड़े से महामंडलेश्वर भी हैं, और स्वामी जी रामायण, श्रीमद् भागवत, वेद, उपनिषद ऐसे विभिन्न साहित्यों पर प्रवचन भी देते हैं। दोस्तों, आज स्वामी जी के साथ हमने बहुत ही गहराई से चर्चा करी है कि आखिर नागा साधु होते कौन है, आखिर नागा साधु आते कहाँ से हैं और कुंभ के बाद चले कहाँ जाते हैं, कुंभ के बाद हमें उनके दर्शन क्यों नहीं होते हैं, हमें वो दिखाई क्यों नहीं पड़ते हैं, आखिर नागा साधुओं का संस्कार कैसे होता है और वो जीवन कैसे गुजारते हैं, साथ ही अघोरी कौन होते हैं और नागा साधुओं में और अघोरी में कोई समानता होती है या दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। तो कुछ ऐसे ही गहरे रहस्यों पर से पर्दा हटाने की कोशिश करी है हमने आज के इस एपिसोड में। स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज जी के साथ ये बहुत ही सुंदर चर्चा है, इसका आनंद लीजिए। जय श्री राम। स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज, बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। धन्यवाद, आशीर्वाद। कैसे है महाराज जी? क्या चल रहा है जीवन में? ठीक है, जीवन साधु का तो एक ही जैसा चलता है जी। तो महाराज जी, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले तक हम कुंभ की बहुत ज्यादा खबरें सुन रहे थे। कुंभ चल रहा था प्रयागराज में, तो आप भी उस कुंभ में शामिल थे, तो कुंभ कैसा रहा? सब अच्छे से रहा? अच्छा रहा। ये तो पवित्र पर्व है जी। और पौराणिक है, ऐतिहासिक है। भारतीय संस्कृति में कुंभ की महिमा बहुत अपार है जी। क्योंकि इसकी केवल भौतिक इसका लाभ नहीं है, पौराणिक कथा भी है कि देवासुर संग्राम हुआ, फिर समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, विष और अमृत निकला, अमृत के लिए फिर संघर्ष हुआ। तो उस अमृत कुंभ को, कलश को लेके इंद्र के पुत्र भागे असुरों से रक्षा करने के लिए। जी। तो उसको 12 स्थानों पे रखा था। अच्छा। तो 12 में से 8 स्वर्गलोक में है और 4 धरती पर है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज। तो देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है। अच्छा। तो उनको एक एक दिन लगा था ये रखने में, मतलब एक एक वर्ष में, तो एक जगह जानने में 12 वर्ष हो जाता है। तो 12 वर्ष में एक कुंभ माना जाता है एक जगह का। ओके। उनके हिसाब से तो एक ही दिन था। जी। मनुष्यों के हिसाब से 12 वर्ष हो जाता है। जी जी। तो और दूसरा, कुंभ भारतीय संस्कृति का एक ऐसा अद्भुत समागम है जिसमें सनातन की मौलिक विचारधारा दिखाई देती है। क्योंकि बीच बीच में समाज को विघटित करने वाले लोग, वो चाहे हमारे अपने ही समाज के हो या बाहर के लोग, वो विघ्न बाधा डालते हैं और कई बातें उत्पन्न कर देते हैं। जातियों की बातें होने लगती है, जातियों में बांटने की बातें होने लगती है, छुआछूत की बात होती है। तो हर समाज में समय के अनुसार कुछ गलत परंपराएं पड़ती है और समाप्त होती रहती है। जी।
सनातन धर्म की खूबी ये रही है कि सुधार इसमें होता रहता है। अगर कुछ अंधविश्वास या गलत चीजें आ गई हैं तो सुधरती रहती है। तो जो हम कहना चाह रहे हैं कि इस या कोई भी महाकुंभ को आप अगर देखेंगे तो ना कोई जाति है, हर वर्ण हर जाति के लोग किस घाट पे किस नदी में कौन स्नान कर रहा है, वो साधु है, संत है, महामंडलेश्वर है या किस वर्ण का है, किसी ने तो पूछा नहीं। जी कौन पका रहा है, कौन खिला रहा है, साथ में पंगत में कौन खा रहे हैं, तो संपूर्ण भारतीय संस्कृति महाकुंभ में उसका दर्शन होता है। जी तो सीखने लायक है। जो विघटित करने की कोशिश करते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा करारा तमाचा है कि जो समाज में बोलते हैं कि बहुत ऊंच नीचे भेदभाव है, हाँ, जातियों में बांटने की कोशिश करते हैं। और भारतीय संस्कृति मानव मात्र एक मानती है, तो फिर कहेंगे कि फिर वर्ण व्यवस्था क्या है? तो कर्म के हिसाब से था। उदाहरण भी लोग दे देते हैं कि गीता में भगवान कृष्ण ने गलत कह दिया है। जी तो जो कहा है उसको ठीक से श्लोक को तो समझना चाहिए। एक समाज के आईएएस ऑफिसर महाराष्ट्र में भाषण दे रहे थे, सोशल मीडिया पे ही हमने 5-6 साल पहले देखा था, जो इसी श्लोक का उदाहरण दे रहे थे और पूरे सनातन समाज को गाली दे रहे थे, भगवान कृष्ण को भी गाली दे रहे थे कि इसी ने हम लोगों को बांटा है, हमें छोटा कर दिया है। ठीक है, तो उसमें जो श्लोक है, हंसी आ रही थी, आईएएस ऑफिसर है तो श्लोक को तो समझ लेना चाहिए। लिखा है चातुर्वर्णम मया सृष्टवा, 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की है। बस इतनी सी बात को पकड़ के कि इसी ने की है, सब गड़बड़। गुण कर्म विभाग सा, गुण और कर्म के हिसाब से मैंने ये सृष्टि की है। जिसका जैसा गुण होगा और कर्म होगा उस वर्ण में उसको माना जाएगा। जी बाद में जाति घर परिवार के हिसाब से होने लगा कि उनका बच्चा है तो उसी वर्ण में माना जाएगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो हमारे समाज में सभी मनुष्य एक है, न कोई ऊंच है न नीच है। कार्यों के हिसाब से सम्मान मिलता रहा है, अलग अलग तरीके के कार्य हैं। विद्वानों ज्ञानियों को अलग सम्मान मिलता है, देश की रक्षा करने वालों को अलग सम्मान मिलता है। सही सम्मान के सभी अधिकारी व्यापारियों को अलग सम्मान मिलता है, सेवा कार्य करने वालों को अलग सम्मान मिलता है। सही। जैसे महाराज जी हम देखते हैं कि कुंभ जो है, कुंभ इतने समय से चला आ रहा है, फिर बीच में कुछ हम देखते हैं मुगल काल भी आया, ब्रिटिशर्स का भी पीरियड आया, उस बीच में भी कुंभ चलता ही रहा। हाँ, हर काल में चलता रहा। कभी कभी इतिहास में प्रमाण मिलता है एक आध बार कुंभ प्रयागराज का विघ्न पड़ा था। अच्छा हाँ, कुछ तिथियां उसकी बदली गई थी कुछ कारण से, नहीं तो ये सदियों से भीड़ का रूप अलग हो, प्रशासन का रूप अलग हो, ये अलग बात है। लेकिन कुंभ सतत चला आ रहा है और ये विश्व का पहला एक ऐसा समागम है जो बिना निमंत्रण के, बिना किसी एक व्यवस्था के, आज लगता है सरकार कर रही है। सरकार कुंभ थोड़ी करती है। सरकार तो चलिए वो लोहे का प्लेट लगा देती है कि गाड़ी आएंगी जाएंगी, पुलिस व्यवस्था कर देती है, लाइट लगा देती है। सारे संत सारे संगठन सब अपना अपना करते हैं, अपनी तरफ से भंडारा करते हैं, अपना कैंप अलग अपने से लगाते हैं, जमीन सरकार अलॉट कराती है। तो हर जमाने में, मुगलों के काल में, उसके पहले भी ऐसे ही लोग अपना अपना जो शासन व्यवस्था राजाओं की उस समय सामंतों की रही होगी उस हिसाब से करते रहते हैं। जी सही। जैसे कि हम सुनते हैं कि कुंभ में देवता आते हैं स्नान करने के लिए, इसमें कितनी सच्चाई है हमारे? देश में हमने भी सुना है और बड़े बड़े संतों से, ऋषियों से सुना है कि इसमें देवता भी आते हैं और हिमालय के दिव्य ऋषि भी आते हैं। अच्छा, जो सैकड़ों हजारों साल से हिमालय में है और साधारण वेश में आते हैं, पहचानना मुश्किल है। हमारे गुरुदेव ने भी एक बार कहा था कि कुंभ के मेले में अगर फतेहाल में भी कोई साधु घूम रहा हो तो अपमानित मत करना कोई,
कौन है, कौन सा ऋषि है, ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एक दूसरा, इन्होंने संभवतः ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में है या लाहिड़ी महाशय की जीवनी में है, ये प्रसंग मिला कि कुंभ के मेले में लाहिड़ी महाशय जो योगानंद के गुरु थे, युक्तेश्वर गिरी उनके गुरु थे लाहिड़ी महाशय, और उनके गुरु महाअवतार बाबा हिमालय में है। जी जी। तो वो इतनी सिद्धियां उनके पास आ गई थी लाहिड़ी महाशय के पास, कि कहते हैं कि 8 फीट ऊपर तो आसन लगा के ध्यान करते थे हवा में। तो वो कुंभ के मेले में गए, संतों को देखा गांजा पीते हुए, तो उन कुछ अपशब्द निकले उनके मुंह से कि ये सब समाज के लिए बोझ है, क्या कर रहे हैं लोग, कि इससे क्या कल्याण होने वाला है। तो एक साधु को अपमानित करने लगे जी। और वो साधु उनके गुरु थे। अच्छा। वो फिर प्रकट हुए अपने असली रूप में, हम्म। क्यों बोले कि ना ये गलती मत करिए, आपकी जिम्मेवारी नहीं है। हर संत अपने अपने तरीके से समाज के लिए, विश्व के लिए, प्राणी मात्र के लिए कल्याण में लगा हुआ है। तरीका सबका अलग अलग है। आपके बनाए हुए तरीके के हिसाब से पूरी दुनिया नहीं चलती है, इसलिए आप अपने तरीके में जियो, दूसरे के तरीके के लिए निंदा मत करिए। सही। और ये एक पॉजिटिव एनर्जी का बहुत बड़ा समागम है। ये हीलिंग का स्थान है। आजकल हीलिंग शब्द बहुत चलता है जी। कि मान लीजिए एक विचारधारा, एक प्रार्थना की बहुत बड़ी शक्ति है। पूरी क्रिश्चियनिटी प्रेयर पे ही टिकी हुई है। बीमारियां भी प्रार्थना से ठीक की जाती है। हम बहुत तरह के असाध्य रोग, मानसिक रोग प्रार्थना से, ईश्वर विश्वास से। तो सामूहिक प्रार्थना का और अधिक महत्व है कि एक साथ प्रार्थना अगर अधिक लोग करें तो ब्रह्मांड में वो तरंगे जाती हैं और लौट के फिर आपको लाभ देती है। आप कल्पना करिए, करोड़ों लोग एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं एक ही जगह पे। विश्व में कहीं भी नहीं होता है कि इतने लोग एक उद्देश्य से कि डुबकी लगाना है, पुण्य पाना है, सबका कल्याण हो, ऐसे भाव से एक जगह इकट्ठा हो रहे हो। तो ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी है। और सब जगह सत्संग हो रहा है, सब जगह कीर्तन भजन हो रहा है, महीनों लोग वहां वास कर रहे हैं। तो ये अद्भुत सनातन संस्कृति की छटा है जी। तो महाराज जी, हम देखते हैं कुंभ की ना एक बहुत ज्यादा बोलते हैं कि हाईलाइट बताए जाते हैं नागा साधुस, तो जिनको देखने के लिए काफी दूर दूर से श्रद्धालु आते भी हैं कि वो खाली कुंभ के मेले में ही उनके दर्शन हो पाते हैं। तो ये नागा साधुस कौन होते हैं, क्यों वो नागा का वेश धारण करते हैं, इस पे थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। देखिए, सन्यास परंपरा में नागा साधु की परंपरा है, क्योंकि सन्यास आम आदमी समझते नहीं। कोई भी गेरुआ पहन लिया तो सोचते हैं कि स्वामी जी है, ऐसा मान लेते हैं जी। लेकिन आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 10 नाम सन्यास की परंपरा बनाई थी। सन्यासी पहले भी होते थे, हजारों साल से। जो भागवतम में भी गुरु दत्तात्रेय का वर्णन है, भगवान कृष्ण को बताया गया है कि सन्यास के नियम क्या है। ये कौन बता रहा है? गुरु दत्तात्रेय किसी को बता रहे हैं, वो प्रसंग वहां भागवत में आता है। अच्छा, मतलब ये बहुत पहले, हमेशा से सन्यास की परंपरा रही है। और 4 आश्रमों की परंपरा है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो चौथेपन में सबको सन्यास लेने की परंपरा थी। फिर बाद के काल में हुआ कि जब हमेशा हमारी संस्कृति मानती है कि पुनर्जन्म होता है, तो पिछले जन्म में कोई सन्यासी रहा हो और फिर से जन्म ले और फिर से वही पढ़ाई लिखाई और वही फिर शादी विवाह, फिर वही बाल बच्चा और फिर आखिरी में फिर सन्यास ले। अगर तो इसलिए उसके अंदर वैराग्य है बाल्यकाल से, तो सन्यास ले सकता है सीधा सीधा, डायरेक्ट। तो 10 नामी परंपरा बनाई। गिरिपुरी, सरस्वती, भारती, तीर्थ, अरण्य, वन, पर्वत, सागर, ऐसे नाम के आगे हैं तो आप इस सन्यास परंपरा में हैं और नाम के पहले स्वामी है। ऐसे ही और
ये होने से पहले ये गुरु का टाइटल आपको मिलता है। श्राद्ध तर्पण 7 पीढ़ी माँ की तरफ से, 7 पीढ़ी पिता की तरफ से, और अपना भी हो जाता है पिंडदान, माता पिता का भी। तब आप सन्यासी बनते हैं। तो सब कुछ तो त्याग दिया। तो उन्हीं सन्यासियों में जो समाज में रहते हैं वो वस्त्र पहन लेते हैं कुछ थोड़े से, और जो गुफाओं में कंदराओं में तपस्या करते हैं वो नहीं पहनते। वो सर्व त्याग तो ये भी सन्यासी किए हुए हैं, लेकिन समाज में रहना है इसलिए थोड़ा सा। सन्यासी जो नागा है वो शरीर को ही वस्त्र मानते हैं। अच्छा, वो आत्मस्वरूप है। हम आप सभी आत्मा ही हैं, शरीर तो वस्त्र ही है, क्योंकि इसको पहले भी छोड़ा है, अभी धारण किया है, और फिर इसको छोड़ के यहां से चल देंगे। परमानेंट नहीं है। जो जीर्ण शीर्ण हो गया, फट गया, तो आप कपड़े को फेंक देते हैं, नया खरीद लेते हैं। जी। ठीक वही प्रोसेस है कि जब बीमार पड़ के खराब वराब होके बुढ़ापा आके जर्जर हो गया, तो परमात्मा की व्यवस्था ऐसी है कि इस पुराने को छोड़िए, आपके लिए नई व्यवस्था करते हैं। तो आप फंड के हिसाब से नहीं नया कपड़ा मिलेगा। पुण्य जितना होगा उस हिसाब से कौन सी योनि आपको मिलेगी, है किस टाइप का कपड़ा आपको मिलेगा। तो नागा बाबा शरीर को वस्त्र मानते हैं। तो कहते हैं कि जब इस कपड़े पे क्या कपड़ा पहनना, और ये भ्रम है, ये जो लज्जा और ये जो है, लेकिन समाज की परंपरा है तो इसलिए वो दूर रहते हैं। महाराज, नागाओं का इतिहास कब से देखने को मिलता है? कब से नागाओं का ये प्रचलन चला है? देखिए, सन्यास का इतिहास मूल है जो सदियों से है, जो सनातन के साथ ही है। 4 वर्णों में सन्यास परंपरा आखिरी वर्ण माना जाता है, 4 आश्रमों में माना जाता था। तो सन्यास में ही नागा आते हैं, और एक तरह से 7वीं शताब्दी के आसपास उन्हीं सन्यासियों में से फौज बनाई गई है। अच्छा, क्योंकि आक्रमण मुगलों का ही केवल नहीं हुआ है, बीच बीच में सनातन पे आक्रमण हमेशा होता रहा है, विधर्मियों का, अलग अलग टाइप का, जिसमें जो अभी हत्या कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं, ये होता रहा है कि धर्म हमारा स्वीकार करिए, नहीं तो आपको। ये 6ठी 7वीं शताब्दी में भी खूब हुआ है। अच्छा। क्योंकि बौद्धों का हीनयान या ऐसी परंपराएं जिसमें टोना टोटका और ये सब आया, ठीक है, तो उस जमाने में जबरदस्ती गांव के गांव धर्म परिवर्तन करवा देते थे, नहीं तो मार देते थे। तो ये सेना बनी जिसका नाम था भैरव सेना। अच्छा। तो अनुमानित 7वीं शताब्दी मान रहे, जो उस नागाओं की फौज थी, जो हथियारबंद। पहले सन्यासी हथियार वाले नहीं होते थे, साधना दंडी और ऐसे कमंडल ये लेके चलते थे। उसके बाद ये तलवार भाला और ये सब, फिर उनको कमांडो ट्रेनिंग, मार्शल आर्ट जो आज दुनिया में फैला है, ये सब उन्हीं नागा बाबाओं से गया है। अच्छा। हाँ जी। तो वो अभी भी नागा बाबा की ताकत देखिएगा आप, ठंड हो बर्फ हो, कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं, भस्म लगा के बिना खाए पिए 10 दिन रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि ये कुंभ तो थोड़ा सा फैशन जैसा हो गया। हाँ जी। सोशल मीडिया के चक्कर में साधु संतों के तो दर्शन कहाँ कर पाते थे लोग। जो मीडिया में हाईलाइट हो रहे थे साधारण इधर उधर के, उसको क्या शब्द प्रयोग करेंगे, जो साधु थे या नहीं थे, उनको खूब हाईलाइट किया गया। पहले लोग कुंभ में जाते थे संतों के दर्शन करने, तो इस बार संत दर्शन तो कम ही हुआ। संत थे अपना अपने कुटिया में पड़े हुए। तो उनका अगर ताकत और उनकी शक्ति, उनका ब्रह्मचर्य और वो देखना हो, तो आप कुंभ के समय पे अपने लिंग में तलवार लपेट के 2 आदमी खड़े कर लेते हैं। जी, मैंने थोड़ा, मैं जब हमने भी देखा है, अपने सामने देखा है कई बार। तो ये फौज थी हथियारबंद, तो ये नागा बाबा हुए। और इतनी तपस्या करते हैं, तो तपस्वी के दर्शन से पुण्य माना जाता है। तो नागा बाबा भी तपस्वी है, तो उनके दर्शन से पुण्य तो मिलेगा ही। जी।
तो नागाओं का संस्कार कैसे होता है, कुछ इसके बारे में अगर आप बता सकें। इसमें देखिए संन्यास संस्कार हुआ वैसे ही होता है, एक आध उसमें से और बढ़ा दिया जाता है नागा बनाने के लिए। जैसे हम सुनते हैं कि जब संन्यास परंपरा कोई करता है तो उससे पहले उसका पिंडदान करा जाता नहीं, अभी तो हमने बताया है। जी कि 7 पीढ़ी का पिंडदान श्राद्ध होता है, फिर जिंदा माँ बाप है तो उनका होता है, और अपना भी होता है। अच्छा, अपना भी नहीं। जैसे हम लोगों ने कर लिया है सब, जैसे आजकल कोई भी गेरुआ वस्त्र खरीद लिया और पहन के घूम रहे के बाबा है, हम्म, ठीक है। जी गेरुआ खरीदने से नहीं, वो गुरु के द्वारा मिलता है, और श्राद्ध पिंडदान हो जाए तभी गेरुआ के अधिकारी है। ऐसे शौक से इस कलर को पहनते हैं ऑरेंज, कोई दिक्कत नहीं है, केसरिया पहनते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ना बोले कि हम संत हैं। जी सही। एक चीज और देखते हैं हम कि महाराज जी, जैसे कि नागा सन्यासी कहीं और दिखते ही नहीं है, मतलब वो कहाँ से आते हैं, कुंभ में शामिल होते हैं, फिर कहाँ चले जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। ये बहुत बड़ा एक कि ये प्रश्न वर्षों से हमसे लोग पूछते रहते हैं। जी जी जो कुंभ में तो हम मिलते हैं, हमारे पास भी आते हैं, क्योंकि हम तो उन्हीं अखाड़ों के हैं, अखाड़े से ही हैं, नागा संतों के ही महामंडलेश्वर हैं। जी 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 तो लोग उस समय हमारे शिष्यों को भी वो देखते हैं, कैंप में हमारे आते हैं, मिलने आते हैं, हम वहां जाते हैं अखाड़े में तो साथ में हमारे भक्त लोग जाते हैं, वो भी दर्शन करते हैं। तो ये प्रश्न बाद के लोगों का रहता है, तो हम भी इस पे ढूंढ रहे थे कि एक तो हिमालय की गुफा कंदराओं में लोग रहते हैं, तो उतनी संख्या आ जाती है कुंभ में। अमरकंटक के जंगलों में उधर भी बहुत संत हैं, नागा बाबा। फिर एक बार जमशेदपुर से रांची हम जा रहे थे बाई कार, तो हमारे ही अखाड़े का एक मंदिर दिखा, जो पुल के नदी के पार बहुत सुंदर प्राचीन कालीन दिखाई दिया। वहां गए तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वो रिसर्च किया हुआ था, हजारों साल पुराने मूर्तियां वहां रखी हुई थी, और 2-4 नागा बाबा के नमन किए। तो फिर हमने कहा यहाँ भी नागा बाबा रहते हैं, तो ले गए, भोजन कराया सबने। जी तो जंगलों में भी बहुत सारे कुटिया और आश्रम हैं संतों के, उनके साथ नागा बाबा बहुत रहते हैं, उनके शिष्य लोग। तो वहीं से कुंभ में आते हैं, वो भी अपना पुण्य कमाने और पुण्य बांटने, लोगों को आशीर्वाद देने आते हैं। महाराज जी, इसी के बीच में हम देखते हैं कि अघोरियों का भी सुनने में आता है। तो अघोरी कौन होते हैं, और अघोरियों में और नागा साधुओं में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, पहले तो ये समझना चाहिए, तंत्र, अघोर मतलब तंत्र विद्या। ओके। तो तंत्र को साधारण भाषा में अगर किसी को समझाए, हर आदमी डर जाता है तंत्र से, जी या आकर्षण होता है कि तंत्र विद्या करते हम भी, इसके ऊपर तंत्र कर दिया गया है, और फिर किताबें मार्केट में आ गई, रुद्रयामल तंत्र, दामर तंत्र, दत्तात्रेय तंत्रम, ऐसे बहुत सारे तंत्र की किताबें उपलब्ध हैं। और बेसिक रूप से मान लिया गया मारन मोहन, उच्चाटन, बसीकरण, ये सब तंत्र विद्या है, ठीक है जी लेकिन तंत्र शब्द को साधारण भाषा में अगर समझेंगे तो यह है सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम को क्या बोलेंगे हिंदी में? राजतंत्र। राजतंत्र। रिलीजियस सिस्टम को क्या बोलेंगे? धर्मतंत्र। आप नर्वस सिस्टम को क्या बोलेंगे? तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो जो सिस्टमेटिक तरीके से साधनाएं की जाती थी उसको तंत्र कहा जाता था। ठीक है, विशेष निगरानी में कुछ हानि ना हो जाए, और उसका इफेक्ट तुरंत होता था। और एक साधारण साधनाएं होती है, वो तंत्र होती। किसी को मारना, बस में करना, ये तंत्र के अंतर्गत नहीं आता था। जब ये हमने बताया 7वीं शताब्दी के आसपास जादू टोना टाइप का चीज आया, तो उसी को तंत्र में मान लिया गया, शामिल कर लिया गया। और अघोर शब्द जो है, भगवान महादेव को अघोरी कहा गया। अच्छा। घोर घोर अघोरेभ्यो वैसे मंत्र है कि सबसे बड़े अघोर जो है, तो अघोर मतलब घोर कठिन तपस्या से भी पार जो चला जाए,
वो है अघोर। जी। ऐसा नहीं कि वेशभूषा बिगाड़ ले और कुछ भी करता रहे। वो दूसरे टाइप का कुछ निम्नगामी प्रवृत्ति, भूत प्रेत सिद्धि के कुछ उसके भी ट्रिक है, उसकी भी तकनीक है। उसको तंत्र नहीं माना जा सकता। और अब उनको अघोरी बोल देते हैं, शमशान साधना करते इसलिए। नागा बाबा को लोग गलती से अघोरी समझ लेते हैं। हाँ जी। नागा बाबा अघोरी नहीं होते हैं, ये शिव भक्त होते हैं। दिन रात 24 घंटे ओम नमः शिवाय के जप में लगे रहते हैं, भजन में अपने लगे रहते हैं और मांस मदिरा से दूर रहते हैं। हम्म। अघोरी लोग मांस, मुद्रा, मैथुन, मदिरा ये सब लेते हैं। लोग गंदगी में रहते हैं। जो कुछ टोटके हैं जिसको वो सिद्ध करते हैं, कुछ आत्माओं को बस में करते हैं, उनसे काम कराते हैं, लेकिन उनकी दुर्गति होती है। जैसे कि हम देखते हैं महाराज जी की मांस मदिरा का सेवन करना, शमशान में रहना, क्या ये सच में मतलब मोक्ष पाने के लिए होता है, काय के लिए होता है? क्योंकि हम सुनते हैं कि अघोरी भी जो है वो मोक्ष पाने के लिए ही साधना करता है। देखिए, कुछ तो इसमें है, इसमें भी मार्ग है जिसमें किया जाता है, लेकिन इससे पार जाने के लिए कि आप इसको करके इसके पार चले गए, उसी में लिप्त रहेंगे तो नहीं होंगे। इस साधनाओं के माध्यम से आप मदिरा से ऊपर उठ गए, आप सांसारिक बंधनों से, मैथुन से ऊपर उठ गए, मांस से भी ऊपर उठ गए। जी। इसको करके तो फिर आप उस लेवल पे पहुंचेंगे, उसी में लिप्त हो जाएंगे, फंस जाएंगे तो। और आसान नहीं है। नागा साधुओं की और अघोरियों की जीवन शैली कैसी रहती है, मतलब क्या डिफरेंस है? हालांकि नागा साधु साधारण एकदम अपने जब ध्यान में धुना पे लगे रहेंगे और भस्मी लगाएंगे, नियमित शिव उपासना करेंगे। और इस टाइप की अघोरी की अलग साधना पद्धति है, शमशान में शव साधना करेंगे, शव के ऊपर। उसमें से 80% तो असली होते नहीं है, 20% ही अघोरी जिसको कहेंगे, जो साधना करते हैं सचमुच शमशान में और उन सिद्धियों को उस तरह के जो उसके प्रभाव से वर्णित है उसको प्राप्त करते हैं। अगर उसको श्रेष्ठ कार्य में लगाएं तो वो भी अच्छा है, अगर दुरुपयोग करें तो वो भी ठीक नहीं। जी, जी, जी। जैसे अभी आपने तंत्र का ज़िक्र किया महाराज जी, तो तंत्र का उपयोग भी जैसे ना हम सुनते हैं कि हमने काफ़ी सारे जो तांत्रिक होते हैं उनके साथ भी पॉडकास्ट किया है, तो वो ऐसा बोलते हैं कि तंत्र का जो मार्ग है वो भी मोक्ष जाने के लिए ही होता है। देखिए, मोक्ष मार्ग है, लेकिन उसका दुरुपयोग करके निम्नगामी साधनाएं की जाए तो मोक्ष क्या संसार में टिकने नहीं देगा। ठीक है। और हमने कहा कि उन सब चीजों से ऊपर उठ जाए, हाँ, और अशक्तियों का दुरुपयोग न करे तो भी भगवत प्राप्ति का मार्ग है। और पहले ही हमने कहा तंत्र मतलब सिस्टमेटिक कोई साधना की जाए, जैसी भी साधना की, जैसे अलग अलग विद्याओं की साधारण साधना है, तंत्रोक्त साधना है। जैसे शिव उपासना सारे तंत्र में आते हैं। रुद्र अमल तंत्र जो हमने नाम लिया ग्रंथ का, यह शिव जी की सारी उपासना है। महामृत्युंजय तंत्र के अंतर्गत आता है, उसके कई प्रयोग हैं। हनुमान जी की कई साधनाएं और उनके कुछ मंत्र हैं जो तंत्र के अंतर्गत आते हैं और कुछ सामान्य में आते हैं। शिव जी की साधारण ओम नमः शिवाय ये सामान्य रूप से सब लोग करते हैं, और मंत्र जो है रुद्राभिषेक में जो प्रयोग होता है सब तंत्रोक्त है। जैसे गायत्री तंत्रम भी अलग से है ग्रंथ, गायत्री मंत्र का तांत्रिक प्रयोग भी किया जाता है। इस पे हमने तो अपने चैनल के लिए वीडियो भी बनाया था, 5 एपिसोड है गायत्री तंत्रम। महाराज जी, हम जैसे कि आपने भी बताया कि हर भगवान का कहीं ना कहीं एक तांत्रिक स्वरूप होता है, शिव जी का भी, हनुमान जी महाराज का भी। तो हर भगवान को तांत्रिक स्वरूप में क्यों पूजा जाता है? क्या तांत्रिक पूजा से, विधि से क्या भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, ऐसा कुछ? ऐसा नहीं है। तांत्रिक पहले भी हमने संकेत किया कि जो सिस्टम से किया जाए,
और अगर सिस्टम उसमें गड़बड़ होगा तो वो साइड इफेक्ट हो सकता है, गड़बड़ी उसमें हो सकती है तो नुकसान हो सकता है। इसलिए उसको बहुत रहस्य में रखा जाता है कि कुशल गुरु के मार्गदर्शन में ही तंत्रोक्त साधना करें, उसका सटीक लाभ होता है, लेकिन सटीक तरीके से किया जाए तो। इसलिए आम लोगों के लिए कहा जाता है कि आप उसमें न पड़े, कुछ मिस्टेक हो सकता है, तो आप साधारण तरीके से करिए, इससे भी लाभ मिलेगा। जैसे कि हम जैसे नॉर्मल जैसे जो गृहस्थ लोग होते हैं वो नॉर्मल भक्ति करते हैं, तो भक्ति पूजा करना और तंत्र में जाके तांत्रिक तरीके से तांत्रिक विधि से करना, इसमें क्या डिफरेंस आ जाता है? देखिए, लाभ तो दोनों का है, वो भी एक विधि है पूजा की, ये भी एक विधि है जी। अब आप किस लेवल पे जी रहे हैं, गुरु आपको कौन से मंत्र के लिए, किस सिस्टम के लिए तैयार किया है, इसके ऊपर है। और आम साधारण आदमी को भक्ति करना चाहिए, उसके चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आज समाज में लोग तत्काल लाभ के चक्कर में फंस जाते हैं। कहीं कुछ जो तंत्र विद्या करने वाले साधक है वो अपने लिए साधना करते हैं, अब टोना टोटका इस टाइप के चक्कर में, झूठे मुठे वाले के चक्कर में भी फंस जाते हैं बहुत लोग। जी जी जी। ऐसा हम सुनते हैं जो ये भूत प्रेतों की साधना कर रहे हैं, जादू टोना करते हैं, वो बाद में उन्हीं की योनि में चले जाते हैं, ऐसा कुछ होता है? ऐसा हमने भी सुना है, उनकी योनि में जाए या ना जाए, लेकिन वही प्रेत उनको कष्ट देता है फिर। जी। और जैसे कि जैसा हम सुनते हैं ना कि जिसको आप पूछते हो फिर आप वैसे ही मतलब उसी के लोक में जाओगे, ऐसा कुछ कहा जाता है कि उसके लोक में अलग बात है, लोक के अलग अलग प्रकार हैं, जितने देवता है उतने टाइप का लोक नहीं है, ठीक है जी। ये है कि आप जिसका ध्यान करते हैं, जिसका स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, आप वैसे इस मानव शरीर में होते हुए भी उसके गुणों को अपने अंदर धारण कर लेते हैं, शायद ये पता भी नहीं चलता कि आप वैसे ही हो गए। जैसे आजकल एक नया रिसर्च हुआ, हो गया 5-6 साल पहले, वो पुस्तक हमको मिली, न्यूरोसाइकोलॉजी फॉर सेल्फ डिसिप्लिन। तो उसका बेसिक है न्यूरोलॉजिकल, आपको प्रगति के लिए, जीवन को निर्माण के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो उसमें बताया, पहले तो आप लक्ष्य निर्धारण करें, गोल आप तय करें कि जीवन में करना क्या है, आध्यात्मिक हो, सांसारिक हो, भौतिक हो, एक लक्ष्य हो। नहीं तो जाएंगे कहाँ? नहीं, चल रहे हैं लेकिन जाना कहाँ है ये तो पता ही नहीं। जी। चले जा रहे हैं तो घूम घूम के भी आ सकते हैं आप। तो लक्ष्य हो, फिर लक्ष्य के अनुरूप जिन्होंने वो लक्ष्य प्राप्त किया है उन लोगों का स्मरण करें, उसमें जो सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तित्व रहा है उसका चिंतन करें कि हमारे वो करीबी हैं और हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ है, और उसी टाइप का फीलिंग अपने अंदर लाइए तो वो गुण आने लगेंगे। जैसे भृंग नाम का एक कीड़ा होता है, भक्ति के लिए बताया जाता है कि भक्ति करते करते आप भगवानमय हो जाते हैं, भगवान में विलीन हो जाते हैं, रूप आपका भगवान का हो जाता है। जी। तो भृंग साधारण कीड़ा को पकड़ के लाता है, अपने पास रखता है, और वो थोड़े दिन में वो कीड़ा भी भृंग हो जाता है। अच्छा। हाँ, मतलब साइंटिफिक है कोई ऐसा। तितली जिन पौधों के आसपास रहती है उस रंग की हो जाती है। गिरगिट आप कहते रंग बदलता है, जैसे पौधों, घास और फूलों के बीच में गिरगिट रहता है उसका रंग वैसा हो जाता है। जी। वैसे मनुष्य भी जिस देवता की पूजा उपासना करता है उसका चरित्र चिंतन, यहाँ तक कि उसके चेहरे पे वो असर आने लगता है कि उस टाइप का वो बन जाता है। जिसकी उपासना, जिस लोक में जाएंगे उस देवता की तो छोड़ दीजिए, यहीं पे आप उस देवता जैसे होने लगेंगे। सही। आप चेहरा देख के बता सकते कोई भजन भक्ति करता है या नहीं, क्योंकि उसकी आंखों में, उसके चेहरे में कहीं ना कहीं अलग अलग टाइप की चीजें दिखेंगी। तो आप समझ लें कि वो उस टाइप की चिंतन और इसकी शैली है, विचारधारा है।
और भगवान के बारे में सोचता होगा तो उस टाइप की आभा उसके अंदर कुछ तो दिखेगी। जी। जैसे कि अभी से कलयुग का समय है, तो लोग कहते हैं कलयुग में भगवान दर्शन नहीं देते। कुछ लोग कहते हैं कि कलयुग में तो भगवान पाना सबसे ज़्यादा सरल है, कि सिर्फ नाम जब से ही हो जाता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा, कलयुग में भगवान को अगर पाना है तो सबसे सरल रास्ता क्या होगा उसका? नहीं, पहला तो आपका जो प्रश्न था, कलयुग में भगवान पाया जाता है या नहीं? जी। हमेशा पाया जाता है। युग समय काल के हिसाब से अलग अलग परिस्थितियों के परिवर्तन को हम युग का परिवर्तन मानते हैं, उसका टाइमिंग भी है। तो कुछ व्यवहार में, परिस्थितियों में, वातावरण में बदलाव आता है, लोगों के चिंतन चरित्र में भी बदलाव आता है युग के बदलने से। जी। लेकिन भगवान के चरित्र में बदलाव नहीं आता है। आप किसी भी काल में भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, साधना करेंगे तो भगवान मिलते हैं। क्योंकि प्रश्न हमारा ये है कि ब्रह्म को पाना, आत्मबोध करना, ये भी लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्त करना। तो क्या कलयुग के इतने हजारों साल में एक भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं किया? सही। बुद्ध और महावीर इसी काल में हुए जो मोक्ष प्राप्त किया उन्होंने। ठीक है, भाई कृष्ण भगवान के बाद कलयुग माना जा रहा है ना। जी जी लक्ष्य के समय, इसके परीक्षित के समय से। जी जी जी। तो उसके बाद जितने दिव्य संत हुए, ऋषि मुनि हुए बाद के, उन्होंने मोक्ष प्राप्त नहीं किया कलयुग के कारण। अपनी अपनी साधनाओं से उन्होंने किया। ठीक है, मान लीजिए महाअवतार बाबा अगर 800 साल के, 1000 साल के हैं, तो भी कलयुग के ही है ना, बाद के हैं। तो क्या वो लोग मोक्ष प्राप्त नहीं, हिमालय के ऋषि लोग? सही। अब ये मोक्ष का प्रश्न था। अब आते हैं भगवान के दर्शन। मीराबाई कलयुग में हुई या सतयुग में? कलयुग में। दर्शन हुआ या नहीं हुआ? अंडाल रंगनाई की दक्षिण भारत में हुई है, मीराबाई जैसे ही, वो भी सेम आखिरी में भगवान में समा गई। तो कलयुग में थी या सतयुग में? कलयुग में। संत तुकाराम को दर्शन हुए, संत नामदेव को दर्शन हुए, गजानन महाराज को दर्शन हुए, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को दर्शन काली माता के हुआ। ऐसे आप एक दो नहीं, हजारों संतों के उदाहरण इस कलयुग में, और कलयुग के बहुत शुरुआत में भी, और अभी तक भी। 100 साल पहले, 70 साल पहले, 150 साल पहले के संतों को देखेंगे, उसमें भी आपको संत मिलेंगे जो भगवत दर्शन उन्होंने किया है। तो कलयुग में दर्शन होता है, और कोई जरूरी नहीं कि एक ही तरीके से हो। अगर हम बोल दें कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा, नहीं कली कर्म न भक्ति विवेकी, राम नाम अवलंबन एक। कलयुग में भक्ति नहीं हो सकती, विवेक मतलब ज्ञान योग नहीं हो सकता, और कर्म योग नहीं हो सकता। केवल भगवान का नाम ही आपको पार करेगा। अच्छी बात है, लेकिन तो फिर बाकी जो संत पार हुए तपस्या करके, वो कहाँ गए? ये चौपाई गलत नहीं है। अब ये जरूर है कि कर्म का मार्ग कठिन है जी। इस कलयुग में। मानसिकता लोगों की ठीक नहीं रहती, तो सेवा भाव कहाँ रहेगा कि कर्म के फल का त्याग करके सेवा करें? थोड़ा कठिन है। लेकिन इस कलयुग में भी कर्मयोगी हुए, फिर वैसे ही ज्ञान का मार्ग भी कठिन है, फिर भी ज्ञान योगी हुए हैं। सरल है, इसलिए तुलसीदास जी ने कह दिया कि सर चक्कर में पढ़ो मत। भक्ति अब नहीं कली कर्म न भक्ति भी नहीं हो सकती। अरे तो भक्ति कैसे नहीं हो सकती? उनके बोलने का तात्पर्य दूसरा था कि बहुत दिमाग लगा के भक्ति करने की बात नहीं हो सकती। आप समर्पण करो और भगवान के नाम का सुमिरन करो। तो नाम का मतलब, अब राम जी के भक्त होंगे तो रामायण का उदाहरण देंगे कि राम नाम अवलंबन एक को लिखा है कि राम नाम ही जपिए
और कृष्ण भगवान के भक्त होंगे तो कहेंगे कृष्ण भजन करिए, यही है मूल। तो भाव ये है वहां पे कि भगवान के नाम का सुमिरन करिए। भाई कोई भी मंत्र गुरु द्वारा दिया जा रहा है तो भगवान का ही नाम है। तो परमात्मा का यही केवल नाम थोड़े है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी है, या कोई भी शब्द ब्रह्म है। जो मंत्र दिया है गुरु ने आपको, भगवान का ही नाम है। ठीक है, तो आप अपने मार्ग पे गुरु के निर्देशन में भक्ति करें। बहुत रिजिड ना हो जाए, ये लिखा है तो यही है, तो इसके और दूसरे ग्रंथ में दूसरा कुछ लिखा है, इसलिए परेशान होने की भी जरूरत नहीं। इतना तो जरूर कहेंगे कि भक्ति कलयुग में सरल है। कारण यह है कि हमारी मानसिकता कलयुग में भिखारियों जैसी हो गई। अच्छा भाई, भिखारी भगवान 99.99% लोग मंदिरों में किस लिए जाते हैं? अपना वही मांगने के लिए जाते हैं। मतलब भक्ति करने तो जा नहीं रहे हैं, उसमें एक पॉइंट है जो सचमुच भगवान के लिए जाते हैं। तो आप सुख मांगने के लिए, हम आप कोई भी है, या दौलत मांगने के लिए, बीमारी स्वास्थ्य मांगने के लिए, बच्चा मांगने के लिए, लड़की हो रही तो लड़का मांगने के लिए, लड़का हो रहा तो लड़की मांगने के लिए, और या पोस्टिंग करवाने के लिए, या पदोन्नति या ट्रांसफर के लिए, मुकदमा है इससे बचने के लिए जी मांगने ही जा रहे हैं ना। जी जी। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि भिखारी तो हो ही, भक्ति हो क्या रही है। तो एक काम करो, बड़े भिखारी बन जाओ तो परम भक्त हो जाओगे। अच्छा, हाँ, मतलब मांगो, भगवान को ही मांग लो। क्या छोटा मोटा मांग रहे हो? बोले हे प्रभु आप ही आ जाइए, तो आपका साम्राज्य हमारा। बड़े भिखारी बनो, लेकिन आसान नहीं है। तो भक्ति का मतलब है पूर्ण समर्पित हो जाना, या उसको पूर्ण अंदर डाल लेना। तो उसका नाम दिन रात सुमिरन करेंगे तो आप चिंतन में डूबे रहेंगे, प्रभु आप ही मेरे हैं, दुनिया का सुख दुख कुछ भी नहीं है। तो आप उसको अपना लिए ना पूरी तरह से, या सौंपना ही हो गया। भक्ति का मतलब है संपूर्ण समर्पण, और दूसरे अर्थों में देखेंगे तो अहंकार का संपूर्ण नाश। मतलब हमारा इगोइस्टिक या फिजिकल भौतिक एग्जिस्टेंस बहुत मतलब नहीं रहता, प्रभु जिधर ले जाए, सुख दे दुख दे कष्ट दे, तो उनका साम्राज्य हमारा है। वैसे कहानी कहते हैं लोग कि एक राजा ने एक मेला लगाया, मेले में बहुत सारी वस्तुएं रख दी, कीमती कीमती, लेकिन जोड़ी में नहीं रखी। एक किसी कोने पे, एक किसी कोने पे। जी। जैसे लाखों रुपए का जूता रख दिया, एक जूता इधर एक जूता उधर, और ये नियम बना दिया कि जो भी यहाँ आएगा, जिस चीज को स्पर्श करेगा वो उसका। अच्छा। तो लोग आते थे, समझ नहीं लगाते थे कि आधा लेके क्या करेंगे, वो एक पैर का जूता लेके क्या करेंगे। तो वो छूते थे, वो उनका हो जाता था, वो लेके जाते थे, फिर सोचते थे इसका करें क्या। एक समझदार आया, वो कोई वस्तु को टच ही नहीं किया, पूरे मेले में घुमा, देखा ठीक से, फिर राजा को जाके नमन किया, पैर छुआ उनका। तो राजा ने बोला किसी चीज को छुआ नहीं आपने, वो आपका हो जाता है, बहुत कीमती कीमती है। तो बोले हुजूर आपने समझा नहीं, हमने तो छू लिया। बोले मतलब? बोले आपको छू लिया तो मेला पूरा मेरा। सही। ठीक है, तो हम छोटे छोटे जो मांगते हैं, भगवान को ही छू ले तो पूरा मेला आपका। जी, पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी ना। सही। तो ये भक्ति है। हाँ, ये जरूर है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि भगवान का नाम सुमिरन करिए, सरल है, सहज है, कलयुग में जल्दी लाभकारी है। वो मन को एकाग्र करना आसान है नहीं, कठिन पड़ता है, मतलब उससे भी होगा, दूसरी साधनाओं से भी, लेकिन बहुत संघर्ष का मार्ग है। इसमें तो सहज भाव से आप बच्चे की तरह माँ के चरणों में, पिता के चरणों में, भगवान को जिस रूप में माने आप रोइए गाइए, कोई साधना करने की जरूरत नहीं है बहुत।
बहुत मंत्र की भी जरूरत नहीं है। हम्म, आप उनको पुकारिए केवल कि प्रभु जो जिस रूप में, कि आप माँ हैं तो माँ हम हेल्प करिए, साथ में रहिए, हर क्षण वो बात करने लगी। सो महाराज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर चर्चा रही है और बहुत सारी नई बातें जानने को मिली है, जैसे कि नागा बाबाओं के ऊपर भी, अघोरियों के ऊपर भी, तंत्र के ऊपर भी। और जो ये आखिरी में जो आपने एक भगवान को पाने का जो सबसे सरल मार्ग बताया ना, कि मतलब सबसे सही तरीका बताया, वो बहुत सुंदर था। कि आप कहाँ भगवान से माया मांग रहे हो, भगवान को ही मांग लोगे तो माया तो आपकी है सारी। बहुत सुंदर था। तो महाराज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। अ, आपने समय दिया हमें आज। और मैं चाहूंगा भविष्य में दोबारा आप कभी ना कभी दोबारा। जरूर जरूर, बहुत जी बहुत आपको भी धन्यवाद, आशीर्वाद, जी, धन्यवाद आपका कल्याण हो। जी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जुड़ जाइए चैनल के साथ में। ऐसे ही हमारे सामने बहुत सारी पर्सनालिटीज आती रहती है और आती रहेंगी, और हम उनसे नई नई बातें जानते रहेंगे, नई नई बातें सीखते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।